जे साहस होता तो ये हमारे भाई को उसी टाइम लेके हॉस्पिटल जाते, शायद उसकी जान बच जाती। जब मैं गया हूँ तो उन्होंने पूछा भाई इसको तो घंटा हो गया। मैंने पुलिस वाली को बोला यार इसको घंटा हो गया, वो अभी मुझे बात की है, एम्बुलेंस इधर से गुजरी है तो एम्बुलेंस ने क्यों नहीं ये कदम उठाया, उनका तो हक है। 1.5 घंटा एक जख्मी बच्चा वहाँ पे पड़ा रहा है। कदर नहीं ना है किसी को खून की, हर किसी को अपनी अपनी पड़ी है, हुक्मरानों को अपनी पड़ी है, अदारे जो से भरे हैं उनको अपनी पड़ी है। गया उन्होंने तो मुझे देखने नहीं दिया। जब मैंने देखे मैं तो उधर ही देखे, मेरे पैरों से जमीन ही, मेरी तो होश ही नहीं इसी काम कर। पर मैं फोन किया, मैं कहा बच्चे से मेरी बात करा, कहते बच्चे से बात नहीं हो सकती, नहीं ये आपका बेटा बेहोश है, उससे बात नहीं हो सकती। इसने मुझे कॉल कर दी, पापा जी उस्मान जो है ना वो गाड़ी के नीचे आ गया और सुनने में ये आ रहा है कि वो कोई डील कर रहे हैं आपके साथ। वो हमारे घर आए हैं, हमें आके कहते हैं आपका क्या नुकसान हुआ है। मैंने कहा सबसे पहले तो मेरा बेटा दुनिया पे चला गया है, सबसे बड़ा नुकसान तो मेरे लिए वो है। वो हमें कहते हैं आप बाइक के पैसे ले लें, कि हमारी हेल्प करने के बजाय हमारे साथ सौदेबाजी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद साइम अली। शादरा के अंदर एक एक्सीडेंट होता है, एक भरी हुई गाड़ी एक बच्चे को कुचल डालती है और सड़क किनारे वो बच्चा 1.5 घंटे तक उसकी पड़ी रहती है, उसे कोई उठाता नहीं है। आज उनकी फैमिली के साथ मौजूद हैं। सबसे पहले जो घर के फर्द उनके पास पहुंचे उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको सबसे पहले पता चला, आप सबसे पहले पहुंचे वहां पर? जी सबसे पहले मैं ही पहुंचा हूँ। हमजा भाई क्या देखा आपने? देखना क्या है, वो कुछ देखा गया जो सा देखने के काबिल नहीं था। हमारे भाई के साथ बार बार वही सवाल होते हैं, बार बार हमारा वही जवाब है। जो हमने देखा है वो मरियम नवाज साहबा भी देखे आन के, देखे नहीं देखती आन के, शहबाज शरीफ वहाँ आता है, सबसे पहले वही आते। हमारी तो बात उनसे है, हमने किसी को क्या दुख सुनाने हैं, वो ही नहीं सुनते। हमने किसको बार बार क्यों इंटरव्यू देने हैं? हमारा मकसद तो उनसे ही है ना। वो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, इतनी इतनी बड़ी कुर्सियों पे बैठे हैं, इतनी बड़ी गाड़ियों पर घूमते हैं, उनसे सवाल है। वो हमसे आके सवाल पूछे, हम उसको जवाब दें। हम अपनी खाते हैं, हम अपनी कमाते हैं, सब कुछ हम ही करते हैं। उन्होंने आज तक कुछ तो नहीं ना किया है हमने लिए, क्या किया हम लिए बताए ना। वो सुबह को जाता है, उसकी 32,000 रुपया सैलरी है, वो अकेला घर में रहता है, वो बत्ती भी देता है, अपना खाने का अरेंजमेंट सब कुछ करता है। महीने के बाद उसका फिर नहीं कुछ बचता। क्यों नहीं बचता? आपकी हुक्मरानी का हमें क्या फ़ायदा? हमें इंसाफ दिया जाए ना। आप तो वोट लेने के पहले आप तो इतने इतने दावे करते थे, अब आपके दावे कहाँ गए हैं जी? हमें भी कुछ बताएं ना। अब इतने तो दावे करते हैं, हमें भी पता लगे हमारे हुक्मरान हमारे साथ हैं, हमें इंसाफ मिलता है। कोई हादसा हो जाए तो कोई इंसाफ और कोई चीज़ नहीं होती। हादसा हमका हो जाए वो हादसा है, इनका कोई हो जाए तो सब कुछ प्रोटोकॉल मिलता है इनको, सारी दवाइयाँ सबके, इनका खाना वगैरह सब कुछ इनका बाइट से आ जाता है। जो गरीब का बच्चा मर जाता है उनको कोई इंसाफ नहीं मिलता। वो सर पर पड़ा हुआ 1.5 घंटा, उसका कौन जिम्मेदार है जी? अच्छा, 1.5 घंटा क्यों पड़ा रहा? यहाँ तो कहते हैं कि एकदम फौरी तौर पे 1122 वाले पुलिस वाले आ जाते हैं। शादरा तो पुलिस के 2 थाने लग रहे हैं वहाँ पे। जब मेरी वाइफ से बात हुई है ना, तो मेरे भाई से ही बात हुई है, उनके भाई के बात हुई है। मेरी वाइफ ने पूछा है, उन्हें कहा ये पीछे से आवाज़ें आपको किस चीज़ की आ रही हैं? एम्बुलेंस की आवाज़ें हैं। वो कह रहा, वो अपनी ज़बानी खुद कह रहा है, वो कह रहा कभी एम्बुलेंस इधर होती है, कभी इधर होती है, इधर होती है, फ़ोन बंद हो गया। उसके बाद ठीक है 10 मिनट गुजरे, उसके बाद फिर फ़ोन उसने किया, वो अभी आया क्यों नहीं है? तो पता चला जी उसका एक्सीडेंट हो गया। तो बाद में जब मैं उधर गया हूँ, वो जो से उधर आवाम खलकत खड़ी थी, उनसे पूछा, वो कह रहे हैं इसको तो घंटा हो गया बाद गए हुए, 9, सवा 9, 9:30 तो हो गए थे उधर से गए हुए। तो मैं उधर से पहुँचा हूँ 9, सवा 9 बजे मैं पहुँचा हूँ। तकरीबन 20 मिनट मुझे हुए थे, ये भाई उधर ही थे मौजूद थे। कहने का मकसद ये है, चलो पड़ी हुई है, मतलब इदारे काम कुछ भी नहीं कर रहे, बस नाम के ही हैं। ये जो सी कुर्सी है ना सिर्फ दिखलावा है, ये जो से अदारे हैं ये सब दिखलावे हैं, ये सिर्फ अपने प्रोटोकॉल के लिए हैं, अपने पेट के लिए हैं, कि इनको किसी का एहसास नहीं पेट का है। जे एहसास होता तो ये हमारे भाई को उसी टाइम लेके हॉस्पिटल जाते, शायद उसकी जान बच जाती। कुछ ना कुछ तो होता ना। अच्छा, क्या जब आपने देखा क्या उसका डैमेज, क्या कौन सा हिस्सा डैमेज? मैंने डैमेज उनको देखने के लिए बोला था, वो जो से सार्जन तो मौजूद थे, वो जो सी पुलिस मौजूद थी। मैंने कहा मैं जब गया उन्होंने तो मुझे देखने नहीं दिया। अच्छा, जब मैंने देखे हैं मैं तो उधर ही देखे, मेरे पैरों से जमीन ही का, मेरी तो होश ही नहीं इसी काम कर रही। आपको पता चल गया था कि उस्मान है ये? मुझे पता चल गया था उस्मान, जब मुझे उसका मोबाइल मिला है और उसका आईडी कार्ड मिल गया, पर्स मिल गया और एयरबड्स मुझे मिल गया, वो सब कुछ क्लियर थे, उनको कुछ भी नहीं था हुआ। मुझे सब कुछ पता, जब मैंने मोबाइल उसका देखा मुझे पता चल गया मेरा उस्मान भाई है। जब मैं गया हूँ तो उन्होंने पूछा भाई इसको तो घंटा हो गया। मैंने पुलिस वाली को बोला यार इसको घंटा हो गया, वो अभी मुझे बात की है, एम्बुलेंस इधर से गुजरी है तो एम्बुलेंस ने क्यों नहीं ये कदम उठाया, उनका तो हक है।
जब ये काम हो तो वो सबसे पहले आए, इनको हिफाजत करें, इनकी लेके जाएं हॉस्पिटल, शायद उसकी जान बच जाती, कुछ ना कुछ हल हो ही जाता ना। अच्छा, 1.5 घंटा एक जख्मी बच्चा वहाँ पे पड़ा रहा है, कोई पता नहीं वो जिंदा था या इंतकाल पहले हो गया था, इसका कोई आइडिया कोई आइडिया नहीं था है। ये सिर्फ उनकी ज़बानी है, ये वो इंतकाल कर गया, ये ऐसे हो गया, ऐसे हो। अल्लाह के बंदो, जब वो इंतकाल कर गया तब आप लेकर चले जाए ना। नवाज शरीफ हॉस्पिटल कितनी दूर है? नवाज शरीफ तो कहना ही, मुझे तो मैं क्या आपको बोलूं, ये साथ ही हॉस्पिटल कितना सफ़र है, रश्के पे चले जाए 5 मिनट नहीं लगते। अच्छा। आपके पास इतनी गाड़ियाँ ही खड़ी हैं, आप ट्रैफिक को चला रहे हैं, ट्रैफिक चलानी ज़रूरी है, उसकी कीमत कोई भी नहीं है। हाँ, ट्रैफिक को वो कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन बच्चे को ये नहीं कर रहे कि हम देखें वो जिंदा है या कुछ, उसके साथ जो भी मामला हुआ उसको पहले करें। उसको 1.5 घंटा पड़ा रहा है। कदर नहीं ना है किसी को खून की, हर किसी को अपनी अपनी पड़ी है, हुक्मरानों को अपनी पड़ी है, अदारे जो से भरे हैं उनको अपनी पड़ी है, बस अपना खून अपना ही है, किसी के खून का एहसास किसी को भी नहीं है। वो तो आम सा बंदा है, बस वो गरीब सा बंदा है, उसने क्या करना है, उसने क्या बात करनी है, इन्हों को कोई बात करने वाला नहीं ना है। मसला तो ये है, अफसोस बहुत ये है। अफसोस अब उनके वालिद साहब, उस्मान के वालिद मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मौका तो नहीं है मैं आपसे बात करूं, लेकिन मुझे ये बताएं कि आपको किस टाइम पता चला उस्मान के साथ जो हादसा हुआ है? मुझे तकरीबन 9 बजे थे जब मुझे मेरी बेटी का फ़ोन गया है। उसने कहा पापा जी उस्मान का एक्सीडेंट हो गया है। अच्छा। मैं कहा खैरियत है? कहती पापा जी मुझे नहीं पता। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मैंने फिर अपने बेटे के नंबर पे फ़ोन किया, उस्मान के नंबर पे। उस्मान का नंबर ऑन था, लेकिन मेरे जहन में ये बात नहीं थी कि मेरे बेटे की डेथ हो गई है। हालांकि उस वक्त मेरे बेटे की डेथ हो चुकी थी, मेरा बेटा जो है ना वो डैमेज हो चुका था। तो उसके बाद जो ना मैं फिर जो ना मैंने फिर अपने बेटे से उसके बाद जो ना मैंने अपने बेटे के नंबर पे कॉल की। जब मैंने कॉल की वहाँ से कोई आदमी था, मुझे नहीं पता, मैं क्योंकि मैं मौजूद ही नहीं था। उसने आप मुझे, कहाँ थे उस टाइम? मैं उस वक्त शेखपुरा में थे। अच्छा। शेखपुरा में थे, ये शदरे से जो ना वो शदरे एक्सीडेंट हुआ शदरे मोड़ के पास, मेट्रो पुल के पास, स्टैंड के पास। तो मैंने फिर जो ना उसको मैंने दोबारा फिर अपने बेटे के नंबर पे फ़ोन किया। उस आदमी मुझे, मैं क्या बताई भाई मैं ना उसका बाप हूँ, मुझे बताएं बच्चे के बारे में, उसका क्या मसला है। कहते जी आप खुद आए। मैं कहा मैंने शेखपुर से आना, मैं दूर है, मुझे आते हुए कम घंटा लग जाता है। कहता जी ठीक है जो ना आप जो ना मैं कहा बच्चे से मेरी बात करें। कहते बच्चे से बात नहीं हो सकती। मैं कहा चलो ठीक है। फिर फ़ोन बंद कर दिया। उसके बाद जब उसने कहा बच्चे से बात नहीं हो सकती तब डर खौफ, हाँ मुझे डर खौफ पड़ गया। उसके बाद इन टाइम तकरीबन 30 सेकंड के बाद मैंने दोबारा फिर फ़ोन किया। दोबारा फिर फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद मैंने पूछा भाई आप ऐसा करें जो ना मेरे बेटा, मैं उसका बाप हूँ, मुझे शायद कोई और होगा। मैंने कहा ऐसे ऐसे मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, तो बताएं मेरा बेटा ठीक है? हाँ ठीक है। मैं कहा चलो फिर ऐसा करें मेरी उससे बात करवा दें। वो कहते हैं नहीं ये आपका बेटा बेहोश है, उससे बात नहीं हो सकती। फिर मेरे दिल में जो ना मुझे पता चल गया कि मेरे बेटा का जो ना काम ख़राब हो गया, जिसकी वजह से मुझे बेटे से मेरे से बात नहीं करा रहे। उसी के बाद जो ना फिर ये मैंने वहाँ से निकला हूँ। 2 और 3 मिनट के बाद मेरा ये भाई है, बेटा है हमारा हमज़ा, इसने मुझे कॉल कर दी पापा जी उस्मान जो है ना वो गाड़ी के नीचे आ गया और हो गई है। मैं फिर वहाँ से निकला हूँ, वहाँ मेरा घर है। वहाँ से फिर मेरे ये बच्चा उधर रहता है, इसकी मामा जो फौत हो गई है, यानी कि मेरी इनकी मामा भी नहीं है, आपको पहले भी बताया, इनकी मामा भी नहीं है और इनका जो ना मामू भी नहीं है और इनकी खाला भी नहीं है। इनकी मामा अकेली थी और नानो थी एक बस, जो हम तीनों इन लोगों के सहारा थे। लेकिन अब इनकी मामा की डेथ हो चुकी है और इनकी नानो जो है वो किसी के घर में काम करती थी बेचारी, उसकी भी 5 साल पहले डेथ हो गई है। अब मैं था और वो मेरा बेटा था, अभी उसको थोड़ी देर हुई है KFC में लगे हुए हैं। हम तीनों बाप बेटा घर का चला रहे थे और हम ये मसला है कि हमें जो 25-25 हज़ार रुपया गैस का बिल आ जाता है, 20,000 जो है ना वो बिजली का बिल आ जाता है। मेरे बेटे हैं, मेरे पैसे, ये मेरा बेटा 32,000 रुपये तनख्वाह लेता है, वो मेरा बेटा 32,000 रुपये तनख्वाह लेता है। मैं 25-30 हज़ार रुपये मैं कमाता हूँ। बताएं घर के अखराजात हैं, बच्चों ने स्कूल जाना है, घर के अखराजात हैं और भी, वो कहाँ से पूरे करें। लेकिन हमें हमारी जो है ना हुक्मरानों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, हमें इंसाफ दिलाया जाए और जो हक है हमें वो दिलाया जाए। अच्छा, सुनने में ये आ रहा है कि वो कोई डील कर रहे हैं आपके साथ, कोई पैसों की ऑफर कर रहे हैं, भाई ये पैसे ले लो वो ले लो, ये क्या चक्कर है? वो हमारे घर आए हैं। अच्छा। हमें आके कहते हैं आपका क्या नुकसान हुआ है। मैंने कहा सबसे पहले तो मेरा बेटा दुनिया पे चला गया है, सबसे बड़ा नुकसान तो मेरे लिए वो है। अच्छा, उन्हें शर्म नहीं आई ये बात करते हुए कि क्या नुकसान हुआ है? हाँ जी। तो मेरे 2 बेटे हैं सिर्फ, और मेरा बेटा नहीं है। ये 2 बेटे हैं और 4 बहनें हैं। एक इनकी बहन मजदूर है, उसको फालज हुआ है, उसको जो है ना वो जो ना वो डैमेज भी है,
दिमाग में से। कोई उस मेरी बेटी का जो ना कोई ख्याल करने वाला नहीं है, सिर्फ हम तीनों बाप बेटा ही उसको जो है वो, मैं अपनी बेटी को 6,000 रुपये के महीने ही हर महीने उसको दवाई खिलाता हूँ सुबह शाम। अगर वो मेरी बेटी दवाई दो नहीं खाती उसकी हालत चेंज हो जाती है, उसको वो प्रॉब्लम बन जाती है जिसकी वजह से हमारे लिए परेशानी बनती है। तो मेरी यही गुजारिश है कि वो लोग आते हैं कभी हमें कहते हैं हमारा आपका नुकसान क्या हुआ है, मैंने कहा हमारी गाड़ी का नुकसान हुआ है, बेटे का नुकसान हुआ है, और ये जो ऊपर से अखराजात हो रहे हैं आपको पता ही है, जो कि सोचे भी नहीं थे। जो सोचे भी नहीं थे। अब वो जो उस दिन से लाके अब तक मेरा 1 लाख रुपया लग चुका है बाइक के अलावा। वो हमें कहते हैं आप बाइक के पैसे ले लें, हम कैसे बाइक के पैसे लें? ये नुकसान भी तो उनकी गलती की ये वजह से हुआ नुकसान है ना। उनका, हालांकि उनका हक था, मेरे बेटे का जो भी होना था आते हमें कहते यार कोई मसला नहीं है, आप टेंशन लो, हम आपके सर के ऊपर हैं। वो बल्कि हमारी हेल्प करने के बजाय हमारे साथ सौदेबाजी कर रहे हैं। एक गुजारिश है कि खुदा के लिए इनको इंसाफ दिलवाया जाए, और इनको क्या वो तमाम एक्सीडेंट जो रोडों पर होते हैं जिनको एक आम समझकर दफनाया जाता है, जिनके पीछे कोई भी नहीं होता, उनको इंसाफ दिलवाने के लिए कोई ना कोई बेहतर कानून बनाए जाए ताकि इन लोगों के साथ इस तरह ना हो कि एक आम सड़क के ऊपर हादसा होता है उसके बाद उसको भुलाया जा सकता है। मैं बड़ी अदब से गुजारिश करूँगा इस चीज़ को देखा जाए और इस फैमिली को इंसाफ दिलवाया जाए। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।